आज हम बात करेंगे सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में पहले सूर्य की किरणें, वायुमंडल की मोटाई, दिन की लंबाई, जल थल का वितरण, सौर कलंकों की संख्या, धरातल का रंग, धरातल की प्रकृति, समुद्र तल से ऊंचाई, वायुमंडल की पारदर्शिता और पृथ्वी की सूर्य से दूरी प्रभावित करती है। तो आइए अब इसको विस्तृत रूप में भी देख लेते हैं। ठीक, पहला आपका आता है सूर्य की किरणें। पृथ्वी पर विषुवत रेखा के निकट के भागों में ही सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। इसके उत्तर और दक्षिण की ओर इसका कोण बढ़ता जाता है। पृथ्वी 23.5 अंश के झुकाव पर है, अतः सूर्य 6 माह उत्तरी गोलार्ध में और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य कर्क रेखा और विषुवत रेखा के मध्य और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच प्रायः सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है। अतः अन्य निचले या ऊपरी भागों में सूर्य की रोशनी या ताप कम प्राप्त होता है। जहां सूर्य की किरणें सीधी चमकती है या सीधी पड़ती है वहां ताप अधिक रहता है। जहां सूर्य की किरणें तिरछा पड़ता है वहां ताप कम प्राप्त होता है। दूसरे को देखते हैं, वायुमंडल की मोटाई। सूर्याताप वायुमंडल को पार करके पृथ्वी तक पहुंचता है। विषुवत रेखा के पास वायुमंडल की मोटाई सर्वाधिक होने के कारण भी सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहां सबसे अधिक सूर्याताप प्राप्त होता है। 40 अक्षांश के आसपास सूर्याताप को दुगनी मोटाई पार करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी रहकर वायुमंडल पार करती हैं। इसी प्रकार 66.5 अंश के पास विषुवत रेखा की तुलना में 4 गुना वायुमंडल अधिक पार करना पड़ता है। यही कारण है कि यहाँ भी सूर्याताप कम प्राप्त होता है। ध्रुवों के निकट तो लगभग क्षैतिज स्थिति वाली किरणें प्राप्त होती है। यहाँ 7 वायुमंडलों के बराबर की मोटाई इसे पार करनी होती है। इस तरह यह सूर्याताप को प्रभावित करती है। अगला है 3 नंबर का, दिन की लंबाई। पृथ्वी अपने लंबवत अक्ष पर झुकी नहीं होती तो सभी भागों में दिन रात की लंबाई वर्ष भर समान रहती, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी है। सूर्य केवल 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। इसी प्रकार 22 सितंबर और 21 जून को क्रमशः सूर्य मकर रेखा एवं कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। जब सूर्य 21 जून को विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर दिन की लंबाई बढ़ती जाती है, ठीक यही स्थिति 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी ध्रुव की रहती है। इस कारण से दिन की लंबाई में अंतर पाया जाता है, जिससे सूर्याताप भी कम और अधिक प्राप्त होता रहता है। सूर्य का तिरछापन भी यहाँ प्रभावित करता है। इस प्रकार तीनों कारण ग्लोब के सभी भागों में समान रूप से सूर्याताप वितरण को प्रभावित करते हैं। अब आगे 4 नंबर को देखते हैं, जल थल का वितरण। पृथ्वी के 71% भाग पर जल विस्तार और 29% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार है। जल में गहराई तक किरणें पहुंचने में समय जल को गर्म करने में भी काफी समय लगता है, जबकि स्थल 2.5 गुना यानी 2.5 गुना अधिक ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता रखता है। अतः जल एवं स्थल भी सूर्यातप को अधिक प्रभावित करती हैं। आगे 5 नंबर का, सौर कलंकों की संख्या। जब सूर्य के तल पर अधिक बड़े कलंक पैदा होते हैं तो सूर्य से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जब इनकी संख्या कम होती है तो विकिरण में न्यूनता रहती है। सूर्य की सतह पर प्रति 11 वर्ष में एक बार सौर कलंक में तेजी से वृद्धि होती है। तब तापमान, चुंबकत्व एवं रेडियो तरंगों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। 6 नंबर का, धरातल का रंग। धरातल कहीं सफेद तो कहीं पीला तो कहीं गहरा काले रंग का होता है। कहीं धरातल उभड़ खाबड़ तो कहीं रेतीली मरुस्थल का समप्राय मैदान मिलता है। कहीं घने वन तो कहीं घास के क्षेत्र तो कहीं वनस्पति विहीन बंजर भूमि भी मिलती है। ज्यादातर शुष्क विषम रेतीले गहरे रंग एवं वनस्पति विहीन तल तेजी से सूर्याताप को ग्रहण करते हैं, तो वहीं बर्फ से ढकी सतह किरणों का परावर्तन कर देती है और वहां ऊर्जा कम प्राप्त होती है। साथ ही हरे भरे क्षेत्र एवं हल्के रंग सूर्याताप को धीमी गति से
अवशोषित करते हैं। इस तरह यह सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करती है। आगे 7 नंबर का धरातल की प्रकृति। धरातल की प्रकृति भी सूर्यातप को प्रभावित करती है। साधारण धरातल पथरीले और बर्फीले धरातल की अपेक्षा जल्द गर्म हो जाता है, क्योंकि पथरीले व बर्फीले प्रदेश चिकने और चमकदार होते हैं, इसलिए यह ताप को परावर्तित कर देते हैं और यह ताप को कम अवशोषित करती है। नंबर कहा जाता है समुद्र तल से ऊंचाई। सूर्याताप से पहले पृथ्वी तल गर्म हो जाता है। जब सूर्यातप आता है तो सूर्यातप से सबसे पहले पृथ्वी तल गर्म होता है। इसके बाद वायुमंडल की निचली परत गर्म होता है। यही निचली परत ऊपरी परत को गर्म करती है। अतः ऊंचाई पर सूर्यताप का विकिरण भी शीघ्र होता है। इसी कारण तिब्बत के पठार पर धूप से जलन होती है और छाया वाले क्षेत्र में जाने पर ठंड से कपकपी लगने लगती है। जैसे जैसे अधिक ऊंचाई पर जाते हैं सूर्यताप अधिक प्राप्त होता है। ऊंचाई पर धूल कण मिलती है और वायुमंडल भी स्वच्छ रहता है। यही कारण है कि सूर्यातप अधिक प्राप्त होती है और यह सूर्यातप के वितरण को प्रभावित भी करती है। आगे 9 नंबर का वायुमंडल की पारदर्शिता। धरातल पर प्राप्त सूर्यातप की मात्रा बहुत कुछ वायुमंडल की पारदर्शिता पर निर्भर करती है। वायुमंडल सूर्यातप को 3 प्रकार की क्रियाओं से प्रभावित करता है: परावर्तन, प्रकीर्णन और अवशोषण से प्रभावित करती है। सूर्यातप की बड़ी मात्रा वायुमंडल में उपस्थित धूल कण, जल कण, बादल, प्रदूषक आदि से परावर्तित होकर शून्य में लौट जाती है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो धूल कणों से टकराकर बिखर जाता है। इसे ही प्रकीर्णन कहा जाता है। इससे सौर शक्ति का ह्रास होता है। वायुमंडल में उपस्थित गैस व जलवाष्प सौर विकिरण को सोखती है। यही अवशोषित विकिरण ही वायुमंडल को गर्म करती है। बादलों की उपस्थिति सूर्यातप की मात्रा को साथ ही विकिरण की मात्रा को प्रभावित करती है। आगे 10 नंबर का पृथ्वी की सूर्य से दूरी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी सदैव ही एक समान नहीं रहती है। सूर्य के सर्वाधिक निकट होने की स्थिति को उपसौर या सूर्य नीच कहते हैं। यह स्थिति 3 जनवरी को आती है। उस समय इसकी दूरी 14.73 करोड़ किलोमीटर होती है। सूर्य से पृथ्वी के सर्वाधिक दूर होने की स्थिति को अपसौर या सूर्योच्च कहते हैं। यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। उस समय सूर्य पृथ्वी से लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। इस प्रकार उपसौर के समय पृथ्वी को अधिक सूर्यातप प्राप्त होती है। यह कारक दिन की अवधि तथा सूर्य की किरणों की तिरछापन के प्रभाव के आगे नगण्य है। फिर भी आकलन के अनुसार उपसौर और अपसौर की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों तथा सर्दियों की तीव्रता 7% कम होती है।